वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल। प्रिय छात्रों, आज तुम लोग को हम बिहार बोर्ड इंटर कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट से पार्ट बी में जो सेकेंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें शेयर एंड शेयर कैपिटल के विषय में आज बताएंगे। पब्लिक कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम लोग सार्वजनिक कंपनी या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं, उस कंपनी की पूंजी जो होती है वह जनता द्वारा प्राप्त की जाती है। उसकी विधि है कि इस कंपनी के जो मैनेजमेंट ग्रुप होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी की पूंजी इकट्ठा करने के लिए कंपनी की कुल पूंजी को एक छोटे छोटे टुकड़े या अंश में विभक्त कर देते हैं। उस टुकड़ा या हिस्सा को अंश के नाम से या अंग्रेजी में हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं। यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पूंजी इकट्ठा करने के लिए जो छोटा छोटा टुकड़ा या हिस्सा बनाया जाता है, उस हिस्सा या टुकड़ा को हम लोग अंश कहते हैं, अंग्रेजी में उसे हम शेयर कहते हैं। अब रह गई बात कि शेयर जो हमारा होता है वह संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के कुल पूंजी का एक हिस्सा है या टुकड़ा है, जिसको हम लोग शेयर कहते हैं। अब संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में शेयर कितने तरह के होते हैं, तो हम तुमको बता दें कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में शेयर दो तरह के होते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो तरह का शेयर निर्गत करता है। हमने बताया कंपनी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंश या शेयर दो तरह के होते हैं। पहला प्रिफरेंशियल शेयर, जिसको हम लोग पूर्वाधिकार अंश हिंदी में कहते हैं। प्रिफरेंशियल शेयर कंपनी दो तरह का जो शेयर निर्गत किया, उसमें जनता को स्वतंत्र करता है कि आप किस तरह का शेयर खरीदना चाहते हैं। प्रिफरेंशियल शेयर जो पूर्वाधिकार अंश है, वह वैसा अंश होता है जो जिस पर हमारा लाभांश निश्चित होता है। वह पूर्व से ही कंपनी के द्वारा निश्चित कर दिया जाता है कि वर्ष में 5%, 10% या 7% के हिसाब से आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरा जो हमारा शेयर है वह इक्विटी शेयर है। इसका जो लाभ होता है वह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर खरीदने वाले व्यक्ति जो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं या सत्तांशधारी कहलाते हैं, वो कंपनी का स्वामी माना जाता है। क्योंकि जब ये स्वामी होगा, तो स्वामी को कंपनी के लाभ या हानि दोनों उठाने का जोखिम प्राप्त है। तो इसीलिए हम इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का स्वामी कहते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर खरीदेगा, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहलाएगा, वो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करता है, एक निश्चित दर से लाभ प्राप्त करता है। इसीलिए उस शेयर होल्डर को कंपनी का स्वामी नहीं कहा जाता है। अब हम आगे चलें तो देखें प्रेफरेंशियल शेयर जो हमारा है वो भी दो तरह का होता है। हमारा प्रेफरेंशियल शेयर जो है, हमने बताया कि दो तरह का होता है। एक कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, जिसको हिंदी में हम लोग संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, जिसको हम असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंश या कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर
वह शेयर होल्डर होता है जिस पर जो शेयर होल्डर को लाभांश मिलता है, यदि वह बकाया रह जाता है तो बाद के वर्षों में भी उससे देकर पूरा किया जाता है। लेकिन असंचयी पूर्वाधिकार अंश जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर है, वो लेने वाले व्यक्ति को यदि लाभांश की राशि बकाया रह जाती है तो अगले वर्ष या बाद के वर्षों में उससे पूरा नहीं किया जाता है। यही अंतर हमको कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में है। अब हम चले इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर खरीदने वाला व्यक्ति जो होता है वह इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो व्यक्ति होते हैं वह कंपनी का स्वामी होता है, असल मालिक होता है। उसी के मत के द्वारा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन होता है और आम सभा जो बैठाया जाता है, आम सभा जो कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कंपनी के व्यक्तियों का चुनाव होता है, उसमें मत देने का हक केवल समता अंशधारी को होता है, प्रेफरेंशियल अंशधारी को मत देने का अधिकार नहीं है। कंपनी की आम सभा में केवल समता अंशधारी मत देते हैं, पूर्वाधिकार अंश खरीदने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो मत नहीं देते हैं, उसको अधिकार यह नहीं है जो मत दे सके। हाँ सुनो, अब जो है सो हम चलते हैं कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो होती है उसमें पूंजी जो है वह कितने तरह की होती है। तो हमने बताया कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का निर्माण जब होता है तो उसकी अंश पूंजी लाने के लिए शेयर का निर्माण किया जाता है और शेयर को बेच करके जो पैसा इकट्ठा होता है उसी से अंश पूंजी बनता है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंश पूंजी 8 तरह के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 माना गया है। अब रह गई बात कि हम मान लेते हैं कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का निर्माण हुआ और उसमें 1 लाख पूंजी की आवश्यकता है, यानी उसका जब रजिस्ट्रेशन करवाया गया तो रजिस्ट्रेशन 1 लाख पूंजी से किया गया, जिसको छोटे छोटे टुकड़े में 10,000 टुकड़ा में बांटा गया या 10,000 हिस्सा बनाया गया। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का कुल पूंजी 1 लाख हुआ और उसको 10,000 टुकड़ा में बांटा गया। वह टुकड़ा हमारा अंश कहलाता है। 10,000 शेयर बना और एक शेयर का मूल्य या अंकित मूल्य 10 रुपया हुआ। चूंकि 10,000 शेयर होगा, 10-10 रुपया मूल्य होगा तो 1 लाख पूंजी बनेगा। इस तरह से हमने बताया कि किसी मान लेते हैं किसी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पूंजी 1 लाख है और 10,000 टुकड़ा में विभक्त है, इसलिए 10,000 उसका शेयर बना और एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया रखा गया। अब हम तुमको बताते चले कि कंपनी के पास 10,000 शेयर है। अब कंपनी उस शेयर को शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में बेचने के लिए भेजने का काम करता है। शेयर बाजार में वह शेयर जाता है और जनता वहां शेयर को खरीदने के लिए आवेदन देते हैं और आवेदन के तत्पश्चात कंपनी वाले उससे शेयर आवंटित करते हैं यानी देते हैं। तो अब हम चलें कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में कैपिटल 8 तरह के होते हैं, जिसमें पहला हमारा जो होता है वो ऑथराइज्ड या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अधिकृत पूंजी, नाम मात्र पूंजी या पंजीकृत पूंजी कहते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल है जो कंपनी द्वारा बाजार में शेयर को बेचने के लिए भेजा जाता है
और कंपनी के द्वारा जितनी भी शेयर का निर्माण किया जाता है, जैसे हमने अभी बताया है कि किसी लिमिटेड कंपनी की पूंजी 1 लाख है और वह 10,000 शेयर में विभक्त है। एक शेयर की कीमत 10 रुपया है, तो उस कंपनी का कुल पूंजी 10,000 शेयर में विभक्त है और 10 रुपया है, यानी कुल पूंजी 1 लाख हुआ। तो कंपनी के पास जितना शेयर है और जितनी पूंजी बनी है उसको हम लोग कहते हैं अधिकृत पूंजी, नाममात्र पूंजी या पंजीकृत पूंजी। तो कंपनी का 1 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल हुआ जो 10,000 शेयर में 10 रुपये वाले शेयर में विभक्त है। अब दूसरा हमारा जो होता है वह इशूड कैपिटल होता है। इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। निर्गमित पूंजी कौन होता है? तो हमने बताया पहले कि कंपनी के पास 10,000 शेयर है और उसमें से कंपनी द्वारा केवल 8,000 शेयर बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो हमारा इशूड शेयर केवल 8,000 कहलाएगा, क्योंकि 8,000 शेयर ही बाजार में बिकने के लिए गया है। तो इशूड शेयर 8,000 हुआ और एक शेयर का दाम हमने बताया कि 10 रुपया है, इसीलिए इशूड कैपिटल हमारा 8,000 गुने 10 80,000 होगा। अब तीसरा जो हमारा कैपिटल होता है वह बिकने के लिए गया है तो जनता उसको खरीदेगा। तो अब देखना यह है कि जनता कितना शेयर खरीदता है। 8,000 शेयर जो कंपनी द्वारा बेचने के लिए भेजा गया था उसमें से जनता ने मात्र 7,000 शेयर खरीदा, ऐसा हम बता रहे हैं। तो मान लो कि जनता द्वारा आवेदन केवल 7,000 शेयर के लिए दिया गया, तो तीसरा जो हमारा कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल, वह जनता द्वारा खरीदी गई पूंजी होती है। यानी जनता ने कितना शेयर खरीदा, तो 7,000 शेयर खरीदा 10 रुपये वाला है, तो 7,000 गुने 10 हमारा सब्सक्राइब कैपिटल बनेगा 70,000। अब चौथा पूंजी जो हमारा होता है वह कॉल्ड अप कैपिटल होता है, याचित पूंजी। यानी 10 रुपये वाला हमारा शेयर है तो कंपनी द्वारा अभी तक जितना पैसा मांगा जाता है उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। जैसे 10 रुपया में कंपनी द्वारा केवल अभी 5 रुपया मांगा गया है, 5 रुपया भविष्य में मांगा जाएगा, तो 5 रुपया के हिसाब से ही हमारा कॉल्ड अप कैपिटल बनेगा। तो 7,000 जनता ने शेयर खरीदा है और 5 रुपया कंपनी अभी मांगा है, तो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल 7,000 गुने 5 35,000 ही होगा। अब हमारा जो पांचवा है वह है पेड अप कैपिटल, यानी जनता द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है शेयर के एवज में, जो कंपनी द्वारा मांगने के बाद जनता द्वारा जमा किया जाता है, वह जमा पूंजी हमारा पेड अप कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट छठा हमारा है अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल का मतलब यह हुआ कि जैसे हमने पूर्व में बताया कि एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है, लेकिन उसमें से कंपनी द्वारा केवल 5 रुपया मांगा गया है, तो 5 रुपया भी नहीं मांगा गया है, वही हमारा अनकॉल्ड अप होगा। जैसे 7,000 शेयर कंपनी का ग्राहक या जनता ने खरीदा, तो 5 रुपया कंपनी के द्वारा अभी नहीं मांगा गया है, तो अनकॉल्ड अप कैपिटल 7,000 गुने 5 बराबर 35,000 होगा। अब अनइशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल हम उससे कहते हैं जो अभी इशू नहीं हुआ है। जैसे हमने पूर्व में बताया था कि कंपनी के पास 10,000 शेयर है, लेकिन बेचने के लिए केवल 8,000 शेयर मार्केट में भेजा गया है, तो 2,000 शेयर अभी जो नहीं भेजा गया है वही शेयर 2,000 हमारा अनइशूड शेयर कहलाएगा और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, इसलिए अनइशूड कैपिटल हमारा 2,000 गुने 10 20,000 होगा। तीसरा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल हम उस कैपिटल को कहते हैं जो कंपनी द्वारा रिजर्व कर लिया जाता है, यानी कुछ शेयर को कंपनी सुरक्षित रख लेता है, उसकी जो पूंजी बनती है वही हमारा रिजर्व कैपिटल होता है। लेकिन आगे चले तो व्यवहार में
हमको केवल उपयुक्त 5 कैपिटल ही मुख्य रूप से काम आता है, जिसका हम लोग आगे अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज हम यहीं तक रहना चाहते हैं, इसके आगे अगले क्लास में बताएंगे। अब तुम लोग को या आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद हो तो आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।